नमस्कार। मटके का पानी ठंडा कैसे होता है? असली विज्ञान। गर्मी का मौसम आते ही हम सबको एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है और वह है ठंडा पानी का। आज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, आधुनिक तकनीक है, लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब बिजली नहीं थी तब लोग पानी को ठंडा कैसे रखते थे? क्या यह सिर्फ परंपरा थी या इसके पीछे छुपा था विज्ञान? मिट्टी का एक साधारण सा मटका कैसे बिना बिजली के पानी को ठंडा कर देता है? क्या यह सिर्फ मिट्टी का बर्तन है या प्रकृति का बनाया हुआ नेचुरल रेफ्रिजरेटर? नमस्कार, मैं अमृतेश्वर आनंद और आप देख रहे हैं साइंस ऑफ रिकॉर्ड। हम रोजमर्रा की साधारण चीजों के पीछे छुपे असाधारण विज्ञान को समझते हैं। तो आइए आज जानते हैं मटके का पानी ठंडा कैसे होता है असली विज्ञान के द्वारा। क्या आपने कभी सोचा है कि मटके का पानी बिना बिजली के ठंडा कैसे हो जाता है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे मटके के पानी के पीछे का असली विज्ञान, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है, मटके का पानी शरीर के लिए बेहतर क्यों माना जाता है, फ्रिज वर्सेस मटका कौन ज्यादा हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने एपिसोड को, मटके का पानी ठंडा कैसे होता है असली विज्ञान की बात। मटके का पानी एक प्रकृति का अपना रेफ्रिजरेटर है। जानेंगे हम कैसे प्राचीन विज्ञान आज भी गर्मी में हमारी मदद करता है। गर्मी और प्यास का रिश्ता। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है शरीर को ठंडक की जरूरत होती है और ठंडे पानी की चाहत में गर्मी में ठंडे पानी की चाहत बढ़ जाती है। आधुनिक समाधान क्या है? हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, लेकिन क्या यह एक प्राकृतिक तरीका है? हम बात करेंगे 3000 साल पुराने रहस्य की, प्राचीन परंपरा की। भारत में सदियों से पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता आ रहा है। यह सिर्फ एक पुरानी आदत नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित एक टिकाऊ तरीका है। नए शोध के अनुसार हमें प्राकृतिक पानी स्वास्थ्य का लाभ भी देती है। विज्ञान का खेल अगर हम बात करें तो यह पूरा मटके में, अगर आप जो फिगर देख रहे हैं, ये एक पूरे विज्ञान का खेल है और उस खेल का नाम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन है। मटके का पानी कैसे ठंडा होता है, आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। छिद्रपूर्ण मटके का जो बनावट होता है उसमें छिद्र होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे पानी रिसता है, एकदम हल्का। आप छूकर मटके को देखेंगे तो मटके का जो बाहरी सतह है वो हमेशा गीला होता है। गीला क्यों होता है? क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं और वो पानी उसके द्वारा रिसते रहता है। पानी के छोटे कण मटके रिस के बाहर आते हैं और गर्मी के कारण वाष्पित हो जाते हैं। इस वाष्पीकरण की क्रिया में गर्मी बाहर निकलती है जिसके मटके का अंदर का पानी ठंडा रह जाता है। यह रेफ्रिजरेटर से बिल्कुल अलग है जो बिजली से पानी को तेजी से ठंडा करता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, धीरे धीरे प्रोसेस के द्वारा आपके पानी को, मटके के पानी को ठंडा करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि मटके का पानी जो हमारे विज्ञान और स्वास्थ्य का एक संगम है, जहां प्राचीन पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत मिलन है। गर्मी में बात करें तो मटके का पानी एक अमृत के समान होता है। भारतीय संस्कृति में मटके का पानी सदियों से चला आ रहा है। पारंपरिक तरीका है, यह प्राकृतिक शीतलता का सबसे प्रभावी तरीका है। यह एक बिना बिजली का जादू है जो हमारे पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। प्राकृतिक शीतलता, वाष्पीकरण का विज्ञान। मटके की मिट्टी में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पानी के धीरे धीरे रिसने देते हैं और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यह हमारे पानी को ठंडा रखने में पूर्ण मदद करता है। अगर हम बात करें क्षारीय संतुलन, पीएच वैल्यू की बात करें तो प्रकृति का खनिज, जैसे मिट्टी में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज पानी में घुलकर पीएच स्तर को संतुलित करते हैं और पानी को थोड़ा क्षारीय बनाते हैं। शरीर के लिए संतुलित पीएच शरीर की अम्लता को, एसिडिटी को कम करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह पाचन में सहायता है, पेट के लिए यह एक वरदान है। प्राकृतिक मटके का हल्का ठंडा पानी पाचन क्रिया को स्वाभाविक रूप से बेहतर बनाता है। फ्रिज की तुलना की बात करें तो फ्रिज का ज्यादा पानी हमें
प्राकृतिक रूप से हमारे डाइजेशन को शॉक देने की भी कोशिश कर सकता है। यह बहुत ज्यादा ठंडे पानी की तरह पेट को झटका नहीं देता, जिससे पाचन क्रिया में रुकावट नहीं होती है। यह नेचुरल ठंडा पानी एसिडिटी को कम करता है, सूजन से राहत दिलाता है और पाचन एंजाइम को सक्रिय रखने में सहायता करता है। पोषक तत्वों के संरक्षण की बात करें तो यह हानिकारक रसायनों से मुक्त है। कैसे हानिकारक रसायन से मुक्त है? प्लास्टिक या धातु के बर्तन की तरह मटका पानी में कोई हानिकारक रसायन नहीं छोड़ता। पानी में प्राकृतिक पोषक तत्व को बनाए रखता है और उन्हें संरक्षित कंजर्व करने की कोशिश करता है। पानी की प्राकृतिक ताजगी और मीठा स्वाद बरकरार रखता है। पानी, मटके का पानी अगर आप पिएंगे तो उसका टेस्ट हमें मीठा लगता है, अच्छा लगता है। पर्यावरण अनुकूल है, प्रकृति का यह साथी है। यह मटका जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल है। मिट्टी का मटका जो है पूरी तरीका से बायोडिग्रेडेबल होता है और प्रकृति में वापस जाकर पुनः मिल जाता है। बिजली की आवश्यकता नहीं है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। प्लास्टिक प्रदूषण कम होता है। प्लास्टिक के बोतल जो विकल्प के रूप में हम यूज करते हैं, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि मटका एक पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है और स्थानीय अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता करता है। हम बात करें मेटाबॉलिज्म को, तो प्राकृतिक शीतलता, वाष्पीकरण से प्राप्त प्राकृतिक ठंडक शरीर के तापमान को संतुलित करता है। मिट्टी से प्राप्त खनिज जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। डिटॉक्सिफिकेशन में हमें हेल्प करता है। संतुलित पीएच और खनिज सामग्री शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। मटके का पानी प्राकृतिक रूप से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। स्वादिष्ट, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल है हमारा मटके का पानी। अब आपने देखा कि मटके हमारे लिए क्यों जरूरी है और यह कैसे हमारे बॉडी को, हमारे नेचुरल सिस्टम्स को बैलेंस करता है। अगर हम बात करें मटके के पानी की, तो यह हमारे बॉडी के अनुकूल तो है ही, पर्यावरण के भी अनुकूल है, क्योंकि मटका बायोडिग्रेडेबल से बनता है। कोई कार्बन का एमिशंस नहीं होता है। सारी चीजें बेनिफिटेड है। अब बात करें कि अगर हम मटका को ठंडा नेचुरली कैसे रखें, तो इस आसान तरीका से आप मटके को ठंडक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मटका जो भी है उसे हम गीले कपड़े से लपेटने से वाष्पीकरण का जो रेट है वो बढ़ता है, जिससे पानी तेजी से ठंडा होता है। मटके को ठंडी और हवादार जगह पे रखें। सीधी धूप से बचाएं। ऐसी जगह रखें जहां हवा का फ्लो होता है और हवा का प्रवाह वाष्पीकरण को तेज करने में हेल्प करता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो लाल मटके की तुलना में काले मटके का पानी अधिक ठंडा रहता है, क्योंकि उनमें छिद्रपूर्ण प्राकृतिक वाष्पीकरण के लिए बेहतर होती है। काली मिट्टी आपके ज्यादा पोरस होता है लाल मिट्टी की तुलना में। यहाँ पे आप दो तरीका के फिगर देख रहे हैं, एक मटका है और दूसरे का नाम सुराही। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कौन बेहतर, मटका या सुराही, तो इसकी भी विवेचना आज हम करेंगे। तो मटके और सुराही की बात अगर हम करें तो सुराही मटके की तुलना में ज्यादा बेहतर होता है। इसकी जो लंबीदार गर्दन होती है पानी के वाष्पीकरण में ज्यादा सहयोग करती है। मटके के छिद्र समय के साथ बंद हो जाते हैं, जिससे उसकी ठंडक क्षमता कम हो जाती है, तो नियमित सफाई की जरूरत है। तो मटके को सिरका, बेकिंग सोडा, नमक, इन तीनों के मिश्रण को मिलाएं और पानी के में मिलाकर इसे एक बार अच्छे से मटका को धो दें। तो उससे जो उनके छिद्र हैं, जो पानी के छिद्र, जो मटके में छिद्र थे वो बंद हो जाते हैं, वो पुनः वापस खुल जाते हैं और मटका आपका पुनः नए मटके की तरह काम करना शुरू कर देता है। मटके की बात करें तो मटके से क्या क्या बेनिफिट है? बिजली की बचत, स्वास्थ्य लाभ, लागत, कॉस्ट वाइज भी बेनिफिटेड है। यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, एक स्वस्थ टिकाऊ चीजें जो हमें एक स्वस्थ शरीर को देता है।
मटके का पानी सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि स्वास्थ्य का एक अनमोल उपहार है जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का संगम है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य को बैठाता है। तो इस गर्मी में मटके को अपनाएं और प्रकृति और अपने स्वास्थ्य को दोनों को बैलेंस लेकर समझें। तो अब आप समझ चुके हैं कि मटके का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता बल्कि उसके पीछे छुपा है प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान। मिट्टी के छोटे छोटे छिद्र, वाष्पीकरण की प्रक्रिया और प्राकृतिक शीतलता और शरीर के लिए संतुलित ठंडक, ये सब साबित करता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ परंपराएं नहीं निभाते थे बल्कि वो प्रकृति और विज्ञान की गहराई को भी अच्छे से समझते थे। आज आधुनिक तकनीकी के दौर में जो कई बार हम सबसे बेहतर समाधान वही होते हैं जो प्रकृति हमें पहले ही दे चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि लोग सिर्फ चीजों का उपयोग ही नहीं बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को समझ सकें। मैं अमृतेश्वर आनंद और आप देख रहे थे साइंस ऑफ द रिकॉर्ड, जहां विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छुपा होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और साधारण चीज के पीछे छुपे असाधारण विज्ञान के साथ। धन्यवाद।